हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और बात करते हैं बॉलीवुड में हो रही हलचल की। तो बॉलीवुड में कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे हमारे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। हम बात करते हैं फ़िलहाल कंगना रनावत की। कंगना रनावत हाल ही में हुए कुछ इंस्टेंसेस को लेकर के सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। कंगना रनावत काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस बटोर रही हैं, चर्चाओं में रही हैं, सुर्खियों में रही हैं, काफ़ी वाद विवादों में रही हैं और एक बार फिर से कंगना रनावत विवादों में है। जी हाँ, फ़िलहाल अपने भाई की शादी एंजॉय कर रही ये एक्ट्रेस अब फ़िलहाल मुंबई आने के इनका इंतज़ार किया जा रहा है मुंबई आने के लिए, क्योंकि कंगना रनावत के साथ एक बार फिर से विवाद जुड़ गया है। हाल ही में कंगना रनावत कुछ वीडियोस पोस्ट कर रही थी, कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट कर रही थी जिसमें वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उनके घर में उनके भाइयों की शादी थी और वो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, अपने फैंस के साथ चीज़ों को शेयर कर रही थी। लेकिन अब टाइम ये आ गया है कि कंगना रनावत अब मुंबई पुलिस के साथ रूबरू होंगी। कंगना रनावत के अगेंस्ट में एक एफआईआर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि उनके जो ट्वीट्स होते हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने जो पुराने ट्वीट्स किए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से, वो रिलीजियस चीज़ों को भड़का रहे हैं। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जब उनके ट्वीट्स जो हैं वो हिंदुज़म को प्रमोट करते हुए नज़र आए हैं। नवरात्रि से रिलेटेड कुछ ट्वीट्स उन्होंने किए थे जो हिंदुज़म को प्रमोट करते हुए नज़र आए थे। तो उस पर एक केस उनके ऊपर बनाया गया था, एक एफआईआर दर्ज की गई थी इस बात के अगेंस्ट में कि वो जो हैं वो दंगे भड़का सकती हैं। उनके ट्वीट्स जो हैं वो सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकते हैं, वो रिलीजियस हार्मनी को ठेस पहुंचा रहे हैं लोगों की, जिसको लेकर के कंगना रनावत की भी सफाई आई थी, जिसको लेकर के उनको समन भी किया गया। उसके बाद कंगना रनावत ने एक ट्वीट और किया। जब इस बारे में इनको बुलाया गया, कहा गया कि उन्हें 26 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को मुंबई में होना है, कोर्ट में प्रेजेंट होना है अपने सेडिशन चार्जेस और रिलीजियस दंगे भड़काने के चार्जेस के अपना समर्थन करते हुए उन्हें होना है मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये बात उन्होंने लिखी थी कि शायद मुंबई पुलिस मुझे बहुत मिस कर रही है और मेरे बिना रह नहीं पा रही है, तो मिस मत करिए मुझे ज़्यादा, मैं आ रही हूँ मुंबई आपसे मिलने। ऐसा कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था जिसको ले करके अब मुंबई पुलिस ने एक और एफआईआर कंगना रनावत के अगेंस्ट दर्ज कर दी है। मुंबई पुलिस ने ये एफआईआर इसलिए दर्ज की है, सिटी कोर्ट में इस तरीके से एफआईआर गई है कि कंगना रनावत ने पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बनाया है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मजाक उड़ाया है, मखौल उड़ाया है। उन्होंने इस बात के लिए कंप्लेन की है कंगना रनावत के अगेंस्ट कि शी इज़ मेकिंग मॉकरी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंगना रनावत के लिए ये ट्वीट थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कंगना अपने व्यू पॉइंट्स रख रही थी और वो सामने शिवसेना से भी लड़ गई, गवर्नमेंट से लड़ गई, उसके बाद अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इस तरीके का ट्वीट उनके अगेंस्ट में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल वाद विवाद ख़त्म नहीं हो रहे हैं कंगना की लाइफ से। तो फिर अब भी भले ही वो अपने घर में हो, मनाली में हो, वो अपने घर में शादी का एंजॉयमेंट ले रही थी, तो उनकी बहन रंगोली चंदेल और उनके ऊपर इस तरीके से एफआईआर हो जाना उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था। बट उन्होंने उसको ट्वीट में कन्वर्ट करके थोड़ा हिलेरियस करने की कोशिश करी, थोड़ा सा माहौल को फन बनाने की कोशिश करी और ताना भी मारा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तंज कसा उन्होंने मुंबई पुलिस के ऊपर कि मुंबई पुलिस मिसेस हर, वो मिस कर रही हैं मुंबई पुलिस कंगना को। बट ये उनके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ गया। मुंबई पुलिस ने एक और एफआईआर कर दी और उसके बाद अब फिलहाल कंगना के लिए ये जो केस तैयार हुआ है कि उन्होंने लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मजाक उड़ाया है, उसकी सुनवाई मुंबई में नवंबर 10 को होगी। तो फिलहाल तो कंगना के लिए काफ़ी लीगल चीज़ें सामने आ गई हैं। लीगल एडमिनिस्ट्रेशन कंगना के अगेंस्ट में आता नज़र आ रहा है। अब सरकार से हट करके अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जाती हैं कंगना, तो किस तरीके से डील करेंगी इसको, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल कंगना के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।